Good morning, students. We are going to discuss about the question and answer, the chapter first, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. दुनिया में क्रिसमस का सबसे बेहतरीन जो उपहार है, उस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स में आपके सामने, जैसे एंड ऑफ द पेज थर्ड जो पैराग्राफ जो इसका पढ़ा था, थर्ड एक्सरसाइज जो पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार जो था, इस चैप्टर को हमने 3 भागों में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। पहले पार्ट में था लेखक को एक डेस्क मिलती है, वो उस डेस्क को पुरानी होती है, खरीदना चाहते हैं, फिर उस डेस्क को वो स्टडी करते हैं, देखते हैं, उसके कबर्ड में उसको कुछ मिलता है। फिर उसके बाद उसमें जो लेटर मिलता है, उस लेटर का स्टडी करना उसका सेकंड पार्ट होता है। जब वो उस पूरे लेटर को पढ़ता है, उसमें जो टॉमीज और फ्रेटीज जो थी, जर्मन और ब्रिटिश जो सेनाएं थी, उनके युद्ध का दृश्य था, 1914 का था। और उसके बाद में वो उस लेटर को पढ़ने के बाद मिसेज मेक पर्सन को वो पत्र देना चाहता है, तो वो निकलता है, वो पत्र देने के लिए वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पर उनके साथ जो बातचीत होती है, जो वृतांत होता है, उसका वर्णन उसने किया है। अब जो अंतिम वाला जो पार्ट था, उसका हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चेक जो होता है, आपकी बुक के पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक, कॉम्प्रिहेंशन चेक, कॉम्प्रिहेंशन चेक, COMPREHENSION। कॉम्प्रिहेंशन चेक का मतलब, जो ये कहानी आपने पढ़ी है, उसके आधार पर आपको कुछ बोधात्मक क्वेश्चन, नॉलेज वाले क्वेश्चन, जो क्या ज्ञान आपने इससे प्राप्त किया। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी मेक पर्सन, हु डिड Connie make person think? Who did Connie make person think her visitor was? Her visitor was। अब जो ये क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो अंत में वो जो लेटर लेकर करके उस मिसेज में एक पर्सन के पास आता है, सी इज 101 ईयर्स ओल्ड लेडी, जो 101 साल की उम्र की दराज जो महिला होती है, उसके पास जो लेटर लेके आता है, यानी कॉनी मेक पर्सन ने अपने आगंतुक को कौन समझा, कि वास्तव में वो कौन है। तो उन्होंने तो यही सोचा कि श्रीमती मेक पर्सन ने सोचा कि आगंतुक उसका पति जिम मेक पर्सन था। जब वो बूढ़ी हो गई थी, उसने तो यही सोचा कि उसका जो पति है जिम मेक पर्सन, वही उसके पास आया। वास्तविकता में तो राइटर गया था, लेखक गया था, उसको तो पता ही नहीं था। अब देखना, मिसेज मेक पर्सन थॉट, तो इसका आंसर क्या बना, मिसेज मेक पर्सन थॉट, मिसेज मेक पर्सन यानी श्रीमती मेक पर्सन ने सोचा, सोचा कि कौन आया उसके पास, तो विजिटर वॉज कौन था, मिस्टर विजिटर वॉज जिम मेक पर्सन,
जिम मेक पर्सन की जो आगंतुक था मिस्टर विजिटर जो था वो जिम मेक पर्सन हर हस्बैंड। अब उसने इतने लंबे समय बाद ऐसा क्यों सोच लिया कि वो आ सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध के दौरान जो बंदी होते हैं, युद्ध के दौरान कुछ फौजियों को विरोधी जो फौजी हैं वो किडनैप कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं, अपने देश में ले जाते हैं, उन पे मुकदमा चलाते हैं, तो उनका कुछ समय तक पता नहीं रहता कि वो कहाँ हैं। बाद में जब उनका ट्रायल पूरा हो जाता है तो कुछ युद्ध बंदियों को कुछ अंतर्राष्ट्रीय शर्तों के आधार पर लौटाया जाता है, तो वो सोच रही है कि इस प्रकार से कहीं वो फंस गए हों और अब आए हों। तो मिसेज मेक पर्सन थॉट दैट विजिटर वॉज thought that her visitor thought that her visitor उसका आगंतुक क्या आएगा? हर विजिटर वॉज जिम मेक पर्सन हर हस्बैंड की उसका आगंतुक जो है उसका जिम मेक पर्सन उसका पति था। उसने ऐसा महसूस किया या उसने ऐसा सोचा। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज, यानी विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज कौन से वाक्य में, यानी पाठ के कौन से वाक्य में ये भाव प्रकट होता है। यानी विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर did not try to hide यानी विजिटर जो था आगंतुक जो था डिड नॉट ट्राई टू हाइड उसने छुपाने की कोशिश नहीं करी। टू हाइड हिज आइडेंटिटी किस जिसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं करी। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें उसने अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया? तो आप देखो ये सेंटेंस देखो, द सेंटेंस कौन सा सेंटेंस था? तो हम लिखेंगे क्वेश्चन से द सेंटेंस आई said I was a friend came to visit. I was a friend came to visit. I was a friend came to visit. Mrs. मेक पर्सन कि मैं वो मित्र हूँ। आई वॉज ए फ्रेंड मैं आपका एक मित्र हूँ। केम टू विजिट मिसेज मेक पर्सन और मिसेज मेक पर्सन से मिलने के लिए आया हूँ। मेक पर्सन टू ब्रिंग हर ए क्या लेके आया हूँ? टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैं उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट या क्रिसमस का उपहार लेके आया हूँ। क्रिसमस प्रेजेंट मैं उसके लिए क्या लेके आया हूँ? क्रिसमस का उपहार लेकर के आया हूँ। shows that the visitor ये जो लाइन है वो बताती है shows the visitor did not try to hide
his identity. Try to his identity. इस वाक्य में द सेंटेंस आई सेड, वाक्य जो मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड केम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, इस वाक्य में shows, द सेंटेंस shows द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड his identity, उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करी, ये बात इस वाक्य से साबित होती है। इन दैट, ये दो जो क्वेश्चन थे आपके, जो लास्ट वाला जो स्टेंजा था पेज नंबर आपके 16 और 15 से स्टार्ट होता है, उसमें पहले भी दो क्वेश्चंस आपको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव में करवाए थे, अब दो क्वेश्चंस और करो। अब उसके बाद में आपके टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब आपकी बुक के बैक साइड में जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव था, जैसे ही पैरा कंप्लीट होता है उससे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। एंड आई होप आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, यानी हु डिड कॉनी मैकपर्सन, हु डिड यानी कॉनी मैकपर्सन ने अपने आगंतुक को कौन समझा। हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कि उसके पास जो आगंतुक आया था, जो मिलने वाला बंदा आया था, उसको उसने कौन समझा कि वो कौन है। तो आंसर है मिसेज मैकपर्सन थॉट दैट, मिसेज मैकपर्सन ने सोचा या समझा कि हर विजिटर वॉज, कि उसका आगंतुक जो है वो जिम मैकपर्सन हर हस्बैंड, कि जिम मैकपर्सन उसका जो पति है वो उसके पास आया है और वो उससे मिलने के लिए आया है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थी। इस प्रकार से नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन था, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, यानी विच सेंटेंस, कौन से वाक्य में, इन द टेक्स्ट शोज है ना, हमारी बुक के अंदर जो टेक्स्ट है उसके कौन से वाक्य में ये बात साबित होती है दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई, कि आगंतुक ने कोशिश नहीं करी, डिड नॉट ट्राई टू हाइड छुपाने की, हिज आइडेंटिटी उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करी। तो द सेंटेंस वाक्य, आई सेड मैंने कहा कि आई वॉज ए फ्रेंड केम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि मैं मिसेज मैकपर्सन का दोस्त हूँ, उससे मिलने के लिए आया हूँ और उसके लिए एक क्रिसमस का उपहार लाया हूँ। तो उसने उसमें कोई उससे अपनी पहचान नहीं छुपाई कि मैं कौन हूँ, उसने बताया आई वॉज ए फ्रेंड, मैं तो एक मित्र हूँ। शोज द विजिटर्स, ये दिखाता है, शोज द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड, ये दिखाता है कि आगंतुक ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, उसने अपनी पहचान छुपाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब हमारे टेक्स्ट क्वेश्चंस का मतलब जो होता है, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हमें एज ए होमवर्क के लिए, एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, वो क्वेश्चंस हम हल करेंगे। देखो अब हम लोग जो टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देख, आपका टॉपिक है वर्किंग विथ टेक्स्ट, वर्किंग विथ टेक्स्ट, अर्थात जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर सॉर्ट आउट करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, for how long do you think, for how long do you think Connie had kept, Connie had kept, Connie had kept Jim's letter,
जिम्स लेटर, कौनी है जिम्स लेटर, जिम के प्रश्नों को क्वेश्चन मार्क साइन है। क्या कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। आप इस बारे में तुम क्या सोचते हो कि कौन ने जिम के पत्रों को कितने समय तक अपने पास रखा था। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, तुम क्या आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि कौनी ने जिम के पत्र्स को कितने समय तक रखा। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आप अपने उत्तर में इसके कारण बताइए। रीजन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर में उसके कारण बताइए। तो आपने क्या सोचा, क्वेश्चन का हिंदी अर्थ क्या, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कितने समय तक, यू थिंक आप सोचते हो, कौनी हैड केप्ट कौनी ने रखा जिम्स लेटर, यानी क्या आप क्या सोचते हो कि कौनी ने जिम के पत्रस को कितने समय तक सुरक्षित रखा, और उत्तर में उसके कारण दीजिए। तो देखिए, कौनी रिसीव्ड दैट लेटर ऑन, आंसर देते हैं, कौनी रिसीव्ड कौनी रिसीव्ड रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया, RECEIVED रिसीव्ड दैट लेटर, उस लेटर को कब प्राप्त किया था, दैट लेटर ऑन, देख कौन रिसीव्ड दैट लेटर ऑन जनवरी 25, ऑन जनवरी 25 1915, received that letter on January 25 1915, यानी 25 जनवरी 1915 को वो पत्र उसे प्राप्त हुआ। She was a young lady, तब क्या था, She was a young lady, she was a young lady when she was a young lady, then those young lady, then those husband was a soldier, then whose husband was a soldier, जब उसका पति क्या था, एक सैनिक था। husband was, then whose husband was a soldier, she kept it with यानी she kept it with, उसने उसे अपने साथ रखा, her till she was 101 year old, kept it with till 101 year old, जब वह 101 साल तक की वृद्ध महिला बन गई तब तक उसे अपने पास रखा। Thus she kept it with, thus she kept it with, so thus she kept it with, उसने ऐसा क्यों किया,
thus she kept it with her for about 70 to 75 years. 70 to 75 years, 70 से 75 साल तक उन्होंने उन पत्रों को अपने पास सुरक्षित रखा। यंग लेडी थी तो मान लीजिए उसकी शादी वादी हुई, 101 साल की वो थी तो 20-25 साल की तो वो हो गई होगी, तब उनकी शादी हुई होगी। उसके बाद में उन्होंने, वो सैनिक था तो उन्होंने पत्र वगैरह उनको भेजा होगा, तब जाकर के उनको उन्होंने सुरक्षित रखा होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुनते। देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर्स, गिव फॉर योर आंसर। आपको ये रेफरेंस कहीं नहीं मिलेगा पूरे चैप्टर में कि उसने कितने साल तक उन पत्रों को रखा, लेकिन अपनी तरफ से बनाना उसको। देखिए, कॉनी रिसीव्ड दैट लेटर ऑन जनवरी 25, 1915। उस पत्र में ये रेफरेंस मिलता है कि ये जिम में एक पर्सन का अंतिम पत्र था जनवरी 25, 1915, यानी 25 जनवरी 1915 का पत्र लिखा हुआ था। और जब वैन सी वो जो यंग लेडी थी तब वो युवा थी, उसका हस्बैंड वो आर्मी में था, तो ये कोई 20-25 साल की बातें हुई होगी, 25 से 30 साल के बीच की बातें होगी। अभी वो 101 साल की है, तो वो तब की बात आज उसके सामने आ रही, तो लगभग 70 या 75, यदि वो 25 की थी तो 75, और यदि वो 30 तक की थी तो 70 ईयर्स लगभग बता रहा हूँ, एस्टिमेट हर अबाउट फॉर 70 एंड 75 ईयर्स, यानी वो 70 से 75 साल तक उन पत्र को सुरक्षित रखा था। इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपको सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू वेरी मच।